नमस्कार। आज ओबेसिटी स्थूल्यता इसके बारे में बात करेंगे। स्थूल्यता अग्नि की वजह से और मेद धातव अग्नि बढ़ने की वजह से होती है, जिससे कि मेद धातु की पुष्टि होती रहती है। मेद धातु बढ़ता रहता है शरीर में, मेद जैसे चर्बी वो बढ़ती रहती है, और बाकी जो धातुएं हैं उनका पोषण नहीं होता है। अस्थि, मज्जा, शुक्र कम पोषण होता है, उतने अच्छा पोषण नहीं होता है, अच्छा रस नहीं बन पाता है उस वजह से। तो चिकित्सा सिद्धांत के बारे में चरक संहिता ग्रंथों में क्या लिखा है कि भारी गुरुवन कम मात्रा में खाना है। इस सिद्धांत को ध्यान रखें हमेशा कि जो भारी आहार है जिसे पचाने में शक्ति लगे, अपनी जठराग्नि उसे देर से पचा सके, ऐसे अन्न को खाना है। इस सिद्धांत को ज़रूर ध्यान रखें और कम मात्रा में खाना है, पर ज़्यादा नहीं खाना है। और कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं कि एक तो लाइट नहीं खाना है। कहते हैं ना, लाइट खाओ, कम खाओ। कम तो बिल्कुल भी, ये शब्द तो अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है कि आपको स्थूल्य है, ओबेसिटी है और आप ना खाएं, मतलब डाइटिंग। इस वर्ड को स्थूलता वाले लोग अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दें कि डाइटिंग कोई शब्द भी है। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि स्थूलता के इंसान में, जिसको स्थूलता है, उसको डाइटिंग इस तरह से नुकसान पहुंचाती है। क्या कार्य करती है? जैसे अंगारे होते हैं, जले हुए कोयले जिनके ऊपर आंच नहीं होती है, मतलब थोड़े जग रहे होते हैं परंतु अग्नि उतनी बाहर जल नहीं रही होती है, उनके अंदर दबी हुई अग्नि होती है थोड़ी। तो जिस प्रकार अंगारों में वायु, जैसे हवा फूंकने से मारते हैं, आपने देखा होगा, फूंकने का यूज़ करते हैं कई बार, तो उससे अग्नि उबड़ के बाहर आती है, आग लग जाती है, उसको तीक्ष्ण हो जाती है। तो उसी प्रकार जब डाइटिंग करते हैं, शरीर में वायु का वर्धन होता है अवतर्पण करने से। तो इस प्रकार अवतरण करने से, और फिर क्या है कि मेद धातव अग्नि को और बल मिलता है, और तीक्ष्ण होती है, और भोजन खाने की इच्छा पैदा होती है, और भोजन खाता है इंसान, और स्थूल्यता को बढ़ाता रहता है। तो इस कारण से आपको डाइटिंग नहीं करनी है आज के बाद। अगर आप कर रहे थे अब तक तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। और क्या क्या ध्यान रखने हैं? जो ध्यान रखने हैं वो छोटी छोटी बातें मैं उनको बता देता हूँ। गाय का घी खाना है, दूध, दही, लस्सी, ये सब गाय के ही यूज़ करने हैं डाइट में, भैंस के नहीं करने हैं, उनको बंद कर देना है। वो वैसे भी स्थूलता को उत्पन्न करते हैं। खाओ भैंस का भोजन और बने हुए पदार्थ और सो जाओ। उन लोगों के लिए बने हैं भैंस के भोजन जो उनको नींद कम आती है, उनके लिए कहा गया है कि रात को दूध पी के सो तो अच्छी नींद आएगी। तो सब्जी बनाते हुए भी, या फिर दूध पीना है तो भी, लस्सी पीनी है तो भी गाय के दूध से बनी हुई उनका ही सेवन करना है। और क्या ऐड करना है कि चपाती में एक चपाती जवारे के आटे की, जौ के आटे की ऐड करनी है। नहीं तो आप गेहूं के आटे में भी ज्वार मिक्स करके चपाती बनवा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों का सेवन करना है। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों को रक्त के विकार हैं, रक्त दूषित है, त्वचा के रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को हरी सब्जियां और हरी मिर्च इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रक्त को दूषित करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें हरे में क्या ले सकते हैं फिर? बस एक मेथी बचती है, जिसे उसे भी घृत के अंदर, गो घृत के अंदर साबुत मिर्च, लाल मिर्च, उसका तड़का लगा हो
उसका सेवन करना है। एक मेथी की सब्जी और एक कड़ी की सब्जी। कड़ी बिना लाल मिर्च के छोंक के बनती ही नहीं है, बिना लाल मिर्च के छोंक के बनाए ही ना, सही से पाचन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। और क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं आपको। भोजन को, सुबह का भोजन है जो 7 से 11 के बीच में कर लेना है, और रात्रि का भोजन कहना ही गलत बात है। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना है। और क्या क्या चीज़ खा सकते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। मसालों में आप मसालों का यूज़ करें। काली मिर्च, हींग, लाल मिर्च तो आपने सेवन करना ही है। नित्य सेवन करने के लिए बताया गया है। जो नित्य सेवन करने के लिए जो मिर्च है वो लाल मिर्च है। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है, परंतु ये एक अधूरा ज्ञान है। हरी मिर्च ही ज़्यादा नुकसानदायक है, जो कि रक्त को दूषित करती है। और काली मिर्च के बारे में भी यही लिखा है कि जब ज़रूरत हो तो तभी लेनी चाहिए, परंतु नित्य सेवन के लिए लाल मिर्च का ही सेवन बताया गया। हींग और बाकी मसाले आप ले सकते हैं। और क्या क्या ऐड करना है, जैसे पानी पीना है तो उबाल के ठंडा करके ही पानी का सेवन करना है, कि जिससे उबला हुआ पानी जो ठंडा हो जाए उसका ही सेवन करना है। और एक चीज़ कर सकते हैं कि 2 चम्मच चावल के लें और 2 लीटर पानी लें, और पानी के अंदर चावल को उबाल लें, और चावल को निकाल कर जो पानी बच जाए रहे बनेगा तो उसका सेवन करें थोड़ा थोड़ा। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। फल फ्रूट में खा सकते हैं आप संतरा, मौसमी, अनार, गन्ना, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस जब निकालें तभी सेवन करना। यूँ ना हो कि निकाल के रखा हुआ है और हम कई देर बाद पी रहे हैं तो उसके गुण में परिवर्तन आ जाता है। निकालते ही सेवन करें। और क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं कि आहार में तो हाँ, एक शहद, हनी 5-5 टेबल स्पून दिन में 3 बार लें। इससे भी काफ़ी वेट लॉस करने में मदद मिलती है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, कभी भी शहद को गर्म नहीं किया जाता। क्या करते हैं ना लोग कि गर्म पानी करते हैं, उसमें शहद और नींबू ऐड करके पीते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत प्रयोग जो हम कर रहे हैं। मतलब विष के समान हो जाता है शहद उससे। तो इसको ना करें, गर्म ना करें शहद को। इस बात का बेहद गंभीरता से ध्यान रखें। और क्या आपको करना चाहिए कि आहार के बारे में तो इतना ही बता पाऊँगा। अगर आपको बाकी डिटेल से जानना हो तो आप लिंक में दिए गए मेरे नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपको डाइट चार्ट भेज भेज दूँगा। और विहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा अकेला आहार से नहीं, विहार से भी। तो दिवा स्वप्न नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, रात्रि जागरण नहीं करना है। इन बातों का खास ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। सूर्य नमस्कार ही कर लें भला, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, सूर्य नमस्कार कर लें, सिर्फ सूर्य नमस्कार। प्राणायाम कर लें थोड़ा सा, और एक सूर्य नमस्कार कर लें, इससे ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।